इसकी बैकग्राउंड दे देता हूँ। इनका माशाल्लाह एक मदरसा है, एक मस्जिद है, वो माशाल्लाह ये उसको रन करने के लिए, उसको ये अपना उसके सारे मामला को चलाने के लिए इन्होंने एक स्टार्ट किया फार्म। वहां पे झोटियां डाली, कुछ दूध वाले जानवर डाले, कुछ बछियाबाद में उन्होंने ये सेम काम किया झोटियों वाला, लेकिन उन्होंने किया छोटी कटी लेके। आप में कई सारे हमजा को जानते भी होंगे। उन्होंने 5.5 लाख की जो है ना जी वो सेल की है। कितने की? 5.5 लाख। सर देखें, डॉक्टर मुजम्मिल या मैं या मेरी जो हमारे जो दोस्त साहब हैं, हम भी कंज्यूमर नहीं है, हम भी ट्रेडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बछड़ी जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुजम्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया है। सब भाई हमारे साथ मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ने हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे साथ फार्मर मौजूद हैं। हम इस वक्त कमालिया में बैठे हुए हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि ये ऐसा माहौल माशाल्लाह यहाँ पे हमें मिल गया है। हम तो शहरी लोग हैं, इस माहौल को बड़ा मिस करते हैं। ये बोर्ड का रखते नहीं, ये आम का देखो हालात से कर लो साढ़े सानू यही नहीं पता। दरख्तों के मामले में लगे हुए हैं। दरख्तों के मामले में ना नॉलेज मेरा बहुत ही पुअर है। हाँ, आम लगे हुए हैं। लो जी, आम थले बैठे थे, मैं समझ बोल रहे हैं। बड़ा जी बहुत घनी छाँव है, बड़ा प्यारा मौसम है और हम यहाँ पे बैठ के बिजनेस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारे साथ फार्मर मौजूद हैं। सर जी, ये जो आपने कारोबार शुरू किया, बेसिकली मैं आपको थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड दे देता हूँ। इनका माशाल्लाह एक मदरसा है, एक मस्जिद है, वो माशाल्लाह ये उसको रन करने के लिए, उसको ये अपना उसके सारे मामला को चलाने के लिए इन्होंने एक स्टार्ट किया फार्म। वहाँ पे झोटियाँ डाली, कुछ दूध वाले जानवर डाले, कुछ बछियाँ डाली। झोटियों का काम ये मुकम्मल कर चुके हैं। उसके बारे में पूछते हैं कि वो झोटियों का जो काम किया वो कैसा रह गया। अभी बच्चियों के बारे में ये कुछ परेशान है। कुछ बच्चियां डाली, मैंने तो बच्चियां देखी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी हैं। लगता तो ऐसे जैसे आप कोई बंदा सिलेक्शन पे लेकर गए थे। आपकी बच्चियों की सिलेक्शन देख के ये लग रहा है, क्योंकि आम बंदे की सिलेक्शन ऐसी होती नहीं है। तो फिर पहले तो बताइए, जो झोटियां आप लेकर आए थे साल पहले, कितनी लेकर आए थे? हम साल पहले लेके आए थे जी 10 झोटियां लेकर आए थे। कौन सी मंडी से लेकर आए थे? हम लुडन मंडी से लेके आए। और क्या एवरेज परचेज क्या थी आपकी? हमने जो एवरेज परचेज की थी वो 1,45,000, 50, 60, 65, 70 तकरीबन आप कह सकते हैं 1,50,000 इसकी एवरेज थी। जब झोटियां आप लेकर आए हैं तो वो गब्बन होने के लिए रेडी थी या कुछ टाइम लगा उनको? नहीं, उन्हें कुछ टाइम दरकार था। ठीक है। तो ये किस मंथ में लेकर आए थे आप? दिसंबर में लेके आए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी कि आपने ये बात नोट करनी है कि दिसंबर जो है ना जी, वहां पे ये झोटियां लेकर आए और मेरे ख्याल वो फरवरी मार्च में रेडी हो गई। जी, फरवरी में ये अच्छा, वो फरवरी में रेडी हो गई। अब फरवरी मार्च में याद रखें कि भैंसों का ब्रीडिंग सीजन ना जी आउट होने वाला होता है। ठीक है, इसमें अगर आपने ये काम करना है तो पहली रिकमेंडेशन मेरी ये होगी कि आप कोशिश करके सितंबर में ले आएं। सितंबर में ले आएं, वो नवंबर तक रेडी हो जाएंगी। पीक सीजन है, झोटियां अभी हंस गई बोल पेंदियां ने। अच्छा, अब ये आपके पास आ गई 10, तो उनको आपने लगवाया झोटे से या इंसेमिनेट करवाया? नहीं, झोटे से लगवाया था हमने। ये झोटा बीच में ही रहता था या आप उसके पास झोटी लेके जाते थे? नहीं, हमारे फार्म में मौजूद है झोटा। मतलब वेची झोटियां रहता थी, अब पे ही लग जानी थी, आपको पता भी नहीं जब लग गई। तो ये आपने कितने अरसे बाद चेक करवाई गबन शबन? ये हमने 3 माह बाद, कोई 4 माह बाद हमें मालूम हो गया कि इनकी तबीयत ठीक है। मतलब तुसी देखे गया है ना, राजी महसूस हो रही है, मतलब उसके वजूद से अंदाजा लगाया। तो जब आपने चेक, कितनी उनमें से गबन करने में कामयाब हुए? हमने टोटल 10 ली थी, 9 हमारी कामयाब हो गई थी, एक नहीं हमारी रही थी। अच्छा, आपकी 9 हो गई थी। तो आपने इनको फिर सेल कितने मंथ की प्रेगनेंसी पे किया? हमने इन्हें लास्ट मंथ में, जब ये 9 माह की गबन थी, 1 माह रहता था तब किया। अबॉर्शन तो नहीं हुई? नहीं, ठीक हो गया। अच्छा, ये जब सेल हुई है तो किस प्राइस पे सेल हुई है? 3,25,000, 3,40,000, 3,60,000। और ये आपने कब सेल की है? ये हमने की है दिसंबर में, हम लेके आए थे। ठीक है। और हमने इसे जनवरी में सेल कर दिया था। ये जनवरी 2025? जी, कुछ जनवरी में और कुछ फरवरी में। मतलब आप कह सकते हैं 4-5 महीने पहले की बात। जी। आपको लगता नहीं आपने सस्ती सेल कर दी? नहीं, हमारे मुताबिक तो ठीक थी ये आपके। अच्छा, मैं बात बताता हूँ। अब ये इनको लगता है कि इन्होंने बड़ी अच्छी सेल कर दी, मैं खुश भी है माशाल्लाह। बेसिकली घर दे पट्ठे ने, ऐसे ही। ठीक है जी।
खर्चा मर्चा नोट कोई नहीं होता, जी और घर के पट्ठे भी नोट नहीं होते, ऐसे ही उसका खर्चा चूंकि जेब से नहीं होता वो काउंट ही नहीं होता, वंडा तुसी पांदे कोई नहीं, कोई नहीं ठीक है जी, वंडा पांदे कोई नहीं, घर दे पट्ठे काउंट नहीं होते। जी। तो ये अंदाजा हुआ कि यार एक 50 की आई है, एक 60 की आई है, तो साल बाद जो है ये हमें 3.25 लाख रेट दे रही है, तो एक्चुअल में लग रहा है कि बड़ा मुनाफा कमाया है। हुआ है। ऐसे अगर एक्चुअल बात की जाए जिस वक्त आपने सेल की है, ये वो टाइम था जब मंडी में मुंह खुर बहुत था, ऐसा ही है। पता है जी, हाँ जी इतना मुंह खुर सी जनाब, उसके बावजूद आपने अपने वैक्सीनेटेड जानवर, अच्छा सेल किसको की है आपने? कंज्यूमर को दी है, मंडी में जाके सेल की है, व्यापारी को दी है। व्यापारी को दिया, अच्छा मुझे ये बताएं कि व्यापारी ने क्या किया होगा? मुनाफा लिया मुनाफा होगा लिया होगा उसने, कम से कम 40,000 रुपए एक जानवर के पीछे तो लिया होगा। बहुत नेक व्यापारी होगा। हाँ जी ऐसे ही हाँ। क्यों जी? सही बात अगर है वो जी, सही व्यापारी 40,000 मुनाफा ले रहा है आपसे, आपके पास से जानवर लेके, तो मैं तो उसको वलीउल्लाह करार दूंगा। ऐसे ही। ये हकीकत बात है। सही बात है। देखो ना, उसने आके आपको टाइम दिया, फिर यहाँ से जानवर लोड किए, फिर वो मंडी में लेकर गया, मंडी में कई सारे खर्चे आ जाते हैं, फिर उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आ जाती है, उसकी दिहाड़ी है, उसका टाइम है, फिर उसने हो सकता है कि 15-20 दिन अपने पास रख के उसको संभाला भी हो, उसने नोस्के शोस्के भी उसपे किए होंगे। मेरे हिसाब से मैं नहीं तवक्को करता कि 4 लाख से 1 रुपया नीचे भी सेल हुई होगी। ऐडी छोटी खड़ी है तो नहीं अंदर जी, जी। इंच जी, जी ऐसे ही थी। 4 लाख से इससे नीचे अच्छी की भी नहीं है, थी। इससे अच्छी भी थी ना। हाँ जी, इससे अच्छी भी 4 लाख से 1 रुपया नीचे नहीं है। अच्छा मैं तो शुगल दिखा देखो हमारे एक फार्मर है हाफजाबाद में, उन्होंने ये सेम काम किया झोटियों वाला, लेकिन उन्होंने किया छोटी कटी लेके। आप में कई सारे हमजा को जानते भी होंगे, उन्होंने 4.5 लाख की जो है ना जी वो सेल की है। कितने की? Average। 5.5 लाख की। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, वो मंडी ले गए। सही है। सर मंडी में उनकी कुछ जोटियां 5.5 लाख की भी सेल हुई हैं। मुझे बताएं सर, ये व्यापारी देखें, अगर मैं भी व्यापारी हूं ना सर, मैं भी यही करूंगा। सही बात है। तो भाई मैंने प्रॉफिट कमाना है ना जी। अब दरअसल मेरी तो डॉक्टर कोशिश साहब यही होगी हमारा ना ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जी जी तो इस वजह से कुछ चीज़ें सीखने को मिल गई, जी कुछ हमें नोट करने को मिल गई कि हमने क्या क्या गलतियां की थी और क्या नहीं। और इसके बरअक्स हमने अब जो है वो ये गांव वाला काम शुरू किया है, जो ठीक है। गायें, तो इसके लिए हम कुछ इंस्ट्रक्शन करके जाएं हमें। देखिए अब मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। भैंस जो है ना, बेशक इसके बारे में हम बड़ी बातें करते हैं कि ये कमर्शियल नहीं है, ये नहीं है, ये वो नहीं है, इसका दूध इतने से नीचे सेल करो, वारा नहीं खाती, फलानी टींगी, लेकिन बफलो की ना जी क्वालिटी है। हम जब बफलो के साथ मैंने बड़ा लंबा सा काम किया, 10 साल, मेरे को 250-300 मवेशी जनाब, ठीक है जी। जब मज्जन आते अपनी बड़ी पुरानी यारी है। बफलो के बारे में कहा जाता है इट्स अ वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ पुअर फॉरेज। अब मैं इसको उर्दू में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जड़ा नकम्मे तो नकम्मा पट्ठा है ना सर, या नकम्मे तो नकम्मी डाइट भी जड़ी है, उसको भी अच्छे अंदाज में ये कन्वर्ट कर देती है दूध में या अपने बॉडी की मीट में। ये आपकी वच्छी नहीं करती, ठीक है जी। अब यही वजह है कि आपने इतनी खूबसूरत वच्छियां डाली हैं, लेकिन वो आपसे गब्बन ही नहीं हो रही। नहीं हो रही, झोटियां तो 10 चो 9 गब्बना ठहर गई। ऐसे ही। वच्छी जो है आपकी, अब मैंने चेक की है, एक गब्बन आई है जी एक गबन है। बछड़ी, मैंने इनकी देखी है, और ये यकीन करें वो बछड़ियां इनके पास खड़ी हैं कि जो अगर तैयारी पे आ जाएं तो मुझे लगता है कि हम शायद उसको 6.5 लाख में सेल कर लेंगे, मुझे लगता है ये है। अभी एक तो माशाल्लाह 2 माह की प्रेग्नेंट है, बाकी इनकी खाली हैं। तो सर देखें बात वाला क्या है, बात ये है कि देखें अगर बिजनेस करना है ना, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि आप इसको थोड़ा सा मजीद टेक्निकल अंदाज में करें। बेशक पट्ठे ਤੁਹਾਡੇ घर ਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ पता की कराया करो, मेरी गल सुनो, इतने पट्ठे सेल होंगे ना जी, जी जी कनाल का रेट होएगा। जी जी वो जो कनाल का रेट है ना, आप उसका रेट लगवाएं कि अगर मैं पट्ठे सेल कर रहा हूँ, इस कनाल का मुझे क्या रेट मिल रहा है। वो जो आपका रेट है ना सर, वो आप अपने खर्चे में ऐड करें। मिसाल के तौर पे अगर हम आप कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 15,000 की कनाल है, मिसाल दे रहा हूँ, तो आप जी वो अपने जानवरों के ऊपर वो खर्चा ऐड करेंगे, सही है। फिर आपको समझ आएगी कि एक्चुअल में ये बछड़ी आपको कितने की पड़ गई, सही है। या आपको चोटी कितने की पड़ गई, और फिर इसके ऊपर इसकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए। आप ये देखें कि हमारे अपने फार्मर, ठीक है जी, अब मेरे पास फार्मर हैं जिनकी अपनी जाती जमीन है, जब साइलेज का खर्चा हम निकालते हैं ना, वो कहते हैं डॉक्टर साहब खर्चा सारा बात चेक रखियो, आप पहले ठेका नोट कर दियो विच। सर सही है। वो क्या कहते हैं ठेका नोट। डॉक्टर साहब ठेका नोट कर दो। अब होता है कि साइज वैसे में 10 रुपए में कॉस्ट कर रहा होता है, ठेका डाल के वो बात 12-13 चली जाती। सही है। वो तो ठेका भी माफ नहीं करते। फार्मर ने कभी ये नहीं कहा कि मेरे घर की जमीन है तो डॉक्टर साहब कोई नहीं 10 रुपए किलो तुसी शीट च नोट कर दो। नहीं सर ऐसे नहीं होता, और प्रैक्टिकली स्पीकिंग भी ऐसे नहीं होता। अगर मिसाल के तौर पे फार्मर की लैंड है 7 एकड़, मिसाल आपकी लैंड ही है, सही है।
आप एज्यूम ये करें कि अगर आपका ये फार्मिंग का काम ना हो तो ये 7 एकड़ अगर आप ठेके पे दें तो क्या कितना ठेका है? 1,20,000 30,000 तक ठेका अब 1,20,000 का मतलब ये हुआ कि 8,40,000 रुपया आपको इन 7 एकड़ से सालाना कुछ ना किए बगैर मिल सकता है। तो सर ये तो ऐड हो नहीं होना है, ठीक है जी। फिर जाके आपको समझ आएगी कि बच्चियां किधर खड़ी हैं। अच्छा, मैंने इनको मशवरा ये दिया है कि पट्टे शट्टे कर दे बंद, सही है। सिर्फ आप अपनी जमीन पे साइलेज उगाएं। ये जो क्रॉस ब्रीड की बछड़ियां हैं जो इनके पास खड़ी हैं, तकरीबन 5 से 6 बछड़ियां, अगर आप 2 फसलें आप मकई की लें और उसका साइलेज उगाएं और आपकी एवरेज प्रोडक्शन 800 मन हो जाए, मतलब पूरे साल की 2 फसलों की 400 लगा लें आप, तो 6 बछड़ियों का साल का साइलेज आपका आपके पास मौजूद है। तीसरी फसल ये आलू की ले लें, ये बहुत ट्रेंड है, 2 मक्की 1 आलू। आप तीसरी फसल आलू की लें, 2 मक्की लगाएं, साइलेज लगाएं, इनको साइलेज फीड करें। सर इनको मैंने बाजू डाल के चेक किया, आपकी बछड़ियों को इनकी जो बच्चेदानी है वो अंदर से कमजोर है। सही है। इसको यकीन करें, कोई करंट लगाने की जरूरत नहीं है, इनको एनर्जी चाहिए होती है इस उम्र में, और एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है साइलेज। और आपकी अपनी ज़मीन आपको सस्ता भी पड़ेगा। आप यकीन करें कि जिस रेट पे हम बछड़ी पालते हैं ना, आप उसे 25,000 कम में बना सकते हैं, क्योंकि ज़मीन आपकी अपनी है। उस बछड़ी को आपने साइलेज देना है, अच्छा 2 से 2.5 किलो उसको वंडा भी देना पड़ेगा, साथ में मिनरल टॉक्सिन बाइंडर दें। इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि आपकी जो बछड़ी है ना वो टाइम पे हीट में आएगी, गब्बन हो जाएगी। और अगली बात, आज हमने बछड़ी चेक की है सर, आप बता रहे थे कि किसी को 3 महीने हो गए लगी, किसी को 4 हो गए, जी जी ऐसे आज 3-4 महीने लगे को हो गए, और मैंने चेक किया, मैंने कहा खाली। सर ये जो है ना इस बिजनेस के अंदर जो नुकसान पहुंचाने का ये सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपने सबसे पहले नंबर पे तो, या अगर आप लगवा रहे हैं या सीमन रखवा रहे हैं, उसकी ना डेट नोट कर लेनी है। और उसके फौरी बाद आपके इलाके के जो डॉक्टर्स हैं, यहाँ पे कोई है डॉक्टर जो अल्ट्रासाउंड करता है? जी है, डॉक्टर है। अल्ट्रासाउंड करते हैं ना, जी। जो अल्ट्रासाउंड करने वाले बंदे हैं वो आपको 30 32 35 दिन पे इसकी प्रेगनेंसी चेक कर देंगे। बुलाएं डॉक्टर को, उसको पे करें 35 दिन पे अल्ट्रासाउंड पे या 30 डेज पे चेक करवाएं। जो गब्बन है साइड पे कर दे, नहीं गब्बन है फौरी तौर पे सोचिए क्या करना है, बजाय इसके कि 4 महीने खिला खिला के मोटी कर लें और अपने पैसे भी उसके ऊपर जाया कर दें। ये हमने नहीं करना। ठीक है। फिर आप देखिएगा कि आपका जानवर अच्छा तैयार भी होगा, और तैयार ऐसा होगा कि उसके मार्केट में डिमांड भी होगी। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इस वक्त ना सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस बड़ी आ गई है। अब हर बंदा ही ये कहता है मैनू 20 तो 25 किलो वाली बच्ची दे दो, हर बंदे की यही डिमांड है। हमें कोई बंदा नहीं कहता कि यार सानू 15 किलो वाली गाय दे दो। सर अब डिमांड ही नहीं है, सबको पता है कि 20 से ऊपर आपका कारोबार है, उसके नीचे कारोबार ही नहीं है। अब ये जो बछड़ियां आपकी वो हैं जो 20 लीटर प्लस कर सकती हैं, लेकिन ये नजर भी आना चाहिए कि यार देखो ना बछड़ी माशाल्लाह तैयार हुई है, कद काट ठीक है, एदा हवाना ठीक बने है, लगता पता कि हाँ वाकई 20 लीटर कटेगी, एदा रेट तुहानू मिलेगा। अगर अकेली नस्ल है लेकिन कद काट कोई नहीं, बच्चा देने के नजदीक आ गई, चड्डी कोई नहीं पटी या हवाना सही नहीं बना, उसका आपको रेट ही नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो मैं एट दी एंड आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने इसमें कामयाब होना है ना, तो एक ही टारगेट है, वो है कंज्यूमर। लोग कई हमसे उम्मीदें लगा लेते हैं, मैं ये आपको ऑनलाइन बता रहा हूँ, कई लोग हमसे उम्मीदें लगा लेते हैं कि अगर वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे तो उनके जानवर बहुत अच्छे सेल हो जाएंगे। सर देखें, डॉक्टर मुजम्मिल या मैं या मेरी जो हमारे जो दोस्त साहबाब हैं, हम भी कंज्यूमर नहीं हैं, हम भी ट्रेडिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी बछड़ियाँ तैयार हो गई हैं, आपको मैं एक रेट दूंगा, हाँ ये हम कोशिश करते हैं कि रेट आपको वो दिया जाए जो व्यापारियों से अच्छा हो, ताकि व्यापारी तो बिल्कुल ही कुछ नहीं देते। ऐसा रेट दिया जाए कि आप एक दफ़ा हमें कंसिडर करें, आप सोचें कि यार ये सोचा जा सकता है। फिर आप ये कैलकुलेट करें कि मंडी में जाना, वहाँ पर जानवर सेल करना, वो पूरे दिन की खेचल करना, टाइम ज़ाया करना, ये उस खेचल में पड़ना है या यही रेट पे डॉक्टर साहब को दे देनी है। हम रेट कुछ ऐसा देते हैं, लेकिन अगर आप कहें ना जो कंज्यूमर ने रेट देना आपको, वो नहीं हम दे सकेंगे। और मिसाल के तौर पर जी एक बंदा वो कहता है मुझे जानवर चाहिए और मुझे 6 लाख में चाहिए, ये कैटेगरी है, तो सर मैं 6 लाख में तो नहीं लूंगा ना आपसे। मेरी तो कोशिश ये होगी ना कि अगर वो बंदा मेरे पास गाहक है जो 6 लाख में गाय लेना चाहता है, तो मेरी तो कोशिश होगी मैं 5.5 में लूँ आपसे। मेरा किराया ऊपर पड़ना है, मेरे शेड के खर्चे ऊपर पड़ने हैं, मेरी टीम के अखराजात पड़ने हैं, मुझे कुछ 4 अन्य बच्चे से मिल भी जाए। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है इस कारोबार में मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपने एक डायरेक्ट कंज्यूमर को अप्रोच करना है। और उसको अप्रोच करने के 2 तरीके हैं, सोशल मीडिया, दूसरा मंडियां। वहां पे जाएं, मंडियों में 99% लोग, बल्कि 95 कर लें, वो होते हैं
जो अपने घरों में या अपने फार्म्स पे रखने के लिए जानवर लेके जाते हैं, उन्होंने किसी ने बांड पूरी करनी है, किसी ने दूध पूरा करना है, ये वो लोग होते हैं और ये आपको वो रेट पे करेंगे जो। और अगली बात, मंडी में आप जाएंगे ना, मंडी में सुबह को बैठ के आपने डेरा शेरा लगा लिया, एक करीब मंडी का गेड़ा काट लो, आपको मंडी के रेट का अंदाजा हो जाएगा कि मंडी कितने खड़ी है। ठीक है जी, हम जाते हैं मंडियों में, हम सुबह आधे पौने घंटे में हम जब जानवरों का रेट शेट पूछते हैं ना, हमें अंदाजा हो जाता है कि मंडी ऊपर है नीचे है, उसी हिसाब से आप अपने जानवरों का रेट तय कर लेते हैं, आपके जानवर सेल हो जाते हैं। मंडी का रेट कभी ज्यादा कभी ऊपर है कभी नीचे है, लेकिन नीचे का रेट भी जो है ना वो भी व्यापारियों से बहुत बेहतर है, वो भी व्यापारियों से बहुत बेहतर है। तो इस कारोबार में कामयाबी के लिए सबसे पहले तो साइलेज है जी, क्योंकि साइलेज नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आपको रहेंगे कि यार ये टाइम से बोली नहीं, ये होना ये हो गया, इसकी बच्चेदानी कमजोर है, ये है वो है। दूसरा वंडा देना पड़ेगा। तीसरा, अगर इस मौसम में, गर्मी के इस मौसम में जब ये पत्ता भी नहीं हिल रहा, यहाँ पे आपको अच्छी वेलोसिटी के फैन लगाने पड़ेंगे ताकि इनको कंफर्टेबल करें और जुलाई अगस्त में भी सेक्सी में रखें। तीसरे नंबर पे आपको जनाब जानवरों को टाइम पर चेक करवाना पड़ेगा। ये तो 3-3 4-4 महीने बाद डॉक्टर आके कह देते हैं खाली है, भाई आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और आज आप देखें ना, मिसाल के तौर पे जो 35 दिन पे चेक होनी थी वो चेक हो रही है 90 दिन पे। 3 महीने बाद खाली डिक्लेयर होगी जनाब, उन्हें तकरीबन ऐसी काउंट कर लो 55 दिन खा गई हो। अब बछड़ी का खर्चा तकरीबन 500 रुपया बन जाना है, तुम 50 दिन ला लो, 50 को 500 जरब दे ले 25,000 रुपया खा गई, तो खड़ी होती खाली, मतलब 25,000 रुपया एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गई। अभी उसको फिर टीका रखेंगे, फिर वो अपनी गबन होती नहीं होती, तो ये जो खर्चा ना ये आपके मार्जिन को स्क्वीज करता है, बाद वक्त लॉस में ले जाता है। इसलिए आपने इस टाइम को बचाना है। 35 दिन पे बुलाएं, अल्ट्रासाउंड करवाएं, गबन है पार कर दे, नहीं गबन है तो उसका अगला प्रोसीजर तैयार करें कि आप उसके साथ क्या करेंगे। और एट दी एंड फिर मैं वही बात करूंगा कि कंज्यूमर को अप्रोच करें। कंज्यूमर ऐसे भी हैं जो 6-6 7-7 माह की गबने भी ले जाते हैं, 5-6 माह की गबने भी ले जाते हैं, रेडी टू जो आपकी काविंग है वो भी ले जाते हैं, हर तरह का गाहक मौजूद है। तो इस तरह करके जो है ना आप अपना एक बेहतर प्रॉफिट जो है जनरेट कर सकते हैं। और आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, रिकॉल लिखना पड़ेगा। अगर कोई बंदा जानवर लेने आ गया, कोई अच्छा फार्मर आ गया, अगर आप उसको कहेंगे ना इन्ने को महीने दी है, आप उसको डेट नहीं देते, सर जी वो आपके पैसे कम हो गए। अब मेरे पास जो फार्मर आता है मैं उसको डेट देता हूँ, आप फलानी डेट 3 सेमिनेशन है फलाना, ठीक है जी, उसको समझ आती है कि आज 200 दिन की गब्बन है, आज 250 दिन की गब्बन है, उससे जानवर की रिकॉर्ड कीपिंग से भी उसका रेट बढ़ जाता है। और बंदा कहना यार 6 को 7 दी होनी है, आप वहां पाके तसल्ला कर लो, अब वगदी पई है जनाब पर भी नहीं लेंदी, वो जो तुक्के होते हैं ना, फिर उससे जानवर के रेट की फिर वो वैल्यू नहीं रहती। ये आपको थोड़ा सा अपना म्यार बनाना पड़ेगा, जितना अच्छा म्यार पे काम करेंगे उतने अच्छे आपको एडवांटेज मिल जाएंगे। ठीक है जी, ले जी, आपको भी बड़ी इंफॉर्मेशन मिल गई हीफर प्रोडक्ट के हवाले से। कोई सवाल मजीद हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अता करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।